मसीह के होना और मसीह में होना अंतर है। और पवित्र शास्त्र कहता है रोमियो 8 की पहली आयत में, जितने मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब जितने मसीह के हैं वो दंडित किए जाएंगे, क्योंकि जो के हैं, मसीह के हैं, वो कभी मसीह में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। लेकिन जो मसीह में हैं वो बाहर नहीं जाते, वो मसीह से बाहर नहीं जाएंगे, वो मसीह में रहेंगे, क्योंकि वो वहां सुरक्षित हैं। हम 3 हफ्तों से सीख रहे हैं कि हनोक जब 65 वर्ष का हुआ तो उससे मतुशले का जन्म हुआ, और मतुशले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। साथ साथ चलता। आज हमारे पास बहुत ज्यादा बातें होती हैं, एक्सक्यूजेस है हमारे पास में, कारण है हमारे पास में, दुनिया में बहुत कुछ करना पड़ता है। हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन इनका भी परिवार था, इन्होंने भी परिवार का पेट पालना था, इन्होंने भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, इन्होंने भी वही सब कुछ किया जो मैं और आप कर रहे हैं। समाज की क्रियाएं जो 100 साल पहले थी, जो 1000 साल पहले थी, आज भी वही हैं। रिश्तेदारियां निभाना, काम करना, बच्चों को पालना, वो सब जिम्मेदारियां पहले भी थी और आज भी हैं, और शायद जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगी। वो तब तक रहेंगी, वो बदलेंगी नहीं। हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला। हनोक का मतलब होता है समर्पित इंसान, समर्पित। इसको इब्रानी भाषा में चमोक कहते हैं, चमोक। उसका मतलब होता है डेडिकेटेड, समर्पित। बहुत बार हम बच्चों के नाम रख देते हैं, लेकिन बच्चों के नाम के अर्थ नहीं सिखाते। हमें बाइबल से नाम चाहिए। हिंदी में हनोक कहते हैं, इंग्लिश में इनोश कहते हैं, इनोक। इनोश अलग है, इनोक अलग है। हम बाइबल से नाम रख लेते हैं, बच्चों को कभी भी उस नाम का महत्व नहीं सिखा पाते। बच्चे सीख ही नहीं पाते। बच्चे हमारे, इनोक का मतलब है समर्पित, समर्पित किया हुआ व्यक्ति, समर्पित किया हुआ जीवन, समर्पित की हुई आदतें, समर्पित किया हुआ व्यवहार जो परमेश्वर को समर्पित है। अगर सही समय पर अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो बड़े होकर के हमारे बच्चे अपने नाम के विपरीत हो जाते हैं। बहुत सारी कहानियां मैंने सुनी, बहुत सारे लोगों की चर्चाएं मैंने सुनी। जब बचपन से कुछ नहीं सिखाया गया तो बड़े होकर के बच्चों ने अपने नाम के विपरीत चले गए। वो समर्पित रखा गया था, उसका नाम समर्पित रखा गया था, उसको सिखाया गया था, उसको बताया गया था। और आदम के बाद जितनी भी पीढ़ियां हुई, से पहला इंसान है जिसके लिए यह लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर के साथ साथ चला। और जब ये 65 साल का हुआ तो इसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। इसने अपने बेटे का नाम मतुशले रखा। मतुशले, मतुशले का मतलब होता है कि जब ये इसकी मृत्यु होगी तब प्रलय आएगा। हनोक ने अपना जीवन एक समर्पित जीवन को जिया। उसको बाइबल प्रॉफिट भी कहती है, नबी कहती है। यहूदा की पत्री में उसने नबूवत करी थी यीशु मसीह के आने की, यीशु के आने की।
इसीलिए द बुक ऑफ हनोक है, हनोक की पुस्तक है, जिसको कि हर विश्वासी को पढ़ना चाहिए। हनोक ने अपने बेटे का नाम मतुशलह रखा। पूरी बाइबल के अंदर सबसे लंबी उम्र किसकी है? किसी को याद है? मतुशलह। सबसे बड़ी उम्र का जो व्यक्ति बाइबल के अंदर है वो मतुशलह। और मतुशलह का मतलब है कि जब इसकी मृत्यु होगी तो प्रलय आएगा, तब प्रलय आएगा। और इसका जब नाम रखा गया, इसके बाद में लेमेक आया, लेमेक से नूह आया, कुछ जोड़ घटाव करके देखते हैं। 5 अध्याय के 25 पद को देखते हैं। जब मतुशलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। कोई जरा कैलकुलेटर निकाल लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे, बाइबल की सटीक बातों को देखेंगे, कुछ सटीक बातों को देखेंगे कि जो हनोक ने नाम रखा था क्या वो सही है, क्या वो सही है। कैलकुलेशन में लिख दे 187। मतुशलह जब 187 वर्ष का हुआ, 187 और 28 आयत में, और जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परीक्षण में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। पहले हमने सीखा मतुशलह 187 वर्ष का हुआ और जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ। 187 में 182 जोड़ दे। अब 7 अध्याय में आ जाएं। नूह की 7 अध्याय की 6 पद। नूह की आयु 600 वर्ष की थी, इसमें 600 जोड़ दें, 600 जोड़ दें। अब 5 अध्याय की 27 पद पर आ जाएं। इस प्रकार मतुशलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। कितनी कैलकुलेटर वाला कौन है? किसने कितनी उम्र है? हैं जी 969। यह है जब परमेश्वर की अगुवाई में कुछ किया जाता है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। हालेलुया। 969 साल जिया। हनोक ने अपने बेटे का नाम मतुशलह रखा। मतुशलह का मतलब है जब इसकी मृत्यु होगी तब प्रलय आएगा। और प्रलय कब आया वो भी हम देख लेते हैं। 7 अध्याय की 11 पद यहां लिखा है, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया। जब नूह 600 साल का हुआ तब लेमेक की मृत्यु हो गई, लेकिन 600 साल के दूसरे महीने के 17वें दिन में प्रलय पृथ्वी पर आ गया। एक प्रभु में चलने वाला, प्रभु के साथ साथ चलने वाला इंसान जो कुछ बोलेगा वही होगा। जो कुछ बोलेगा, अपने बच्चों के नाम रखेगा, बच्चे उसी के अनुसार चलेंगे, क्योंकि वो प्रभु के साथ साथ चलता है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। वो कभी इधर और कभी इधर नहीं चलता, वो कभी इधर और कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। ये कौन सी चाल आ गई? ये दुष्टता की चाल है, ये दुष्टता की चाल है। इसीलिए कई बार हमारे कहे हुए शब्द सही नहीं होते, क्योंकि चाल सही नहीं है, चाल सही नहीं है। मसीह के साथ साथ चलना। हनोक साथ साथ चला, साथ साथ चला। और हनोक का जो बेटा हुआ उसने उसका नाम मतुशलह रखा और एक नबूवत कर दी। याद रखिए, आप खुदा के साथ साथ चलेंगे
आपके मुंह से जो वर्ड निकलेंगे परमेश्वर उनको पूरा करेगा। उसने वर्ड निकाला, इसका नाम मतुशलह होगा। मतुशलह का मतलब है जब इसकी मृत्यु हो गई तो होगी तब प्रलय आएगा। हनोक ने 969 साल की बात देख ली, एक मिलीनियम से थोड़ा सा कम। एक मिलीनियम 1000 साल का होता है। अभी हम तीसरे मिलीनियम में चल रहे हैं यीशु मसीह के बाद। जब 2000 सन पूरा होना था तो मिलीनियम चेंज हुआ था, और जब मिलीनियम चेंज हुआ था तो बहुत कुछ सोच रहे थे कि कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ियां आएंगी, लेकिन साइंटिस्ट ने बड़ा कुछ कंट्रोल कर लिया। जब मिलीनियम चेंज होता है, हम लोग थर्ड मिलीनियम में चल रहे हैं यीशु मसीह के बाद। 1000 साल का एक मिलीनियम कहलाता है। एक मिलीनियम के से थोड़ा सा पहले, 31 साल पहले, बस उसने इतनी दूर तक की बात बोल दी। खुदा के साथ चलने वाले का जीवन ऐसा होता है, वो मिलीनियम की बातें बोलते हैं, वो सेंचुरी की नहीं बोलते, मिलीनियम की बातें बोलते हैं। वो 969 साल के बाद की बात बोला उसने। प्रलय आएगा। मतुशलह ने पूरा जहाज बनते हुए देखा। उसका पोता नूह जहाज बना रहा था। मतुशलह ने पूरा जहाज का डिजाइन देखा। मतुशलह ने पूरा जहाज को बनते हुए देखा। मतुशलह ने सब कुछ देखा। और जब उसकी मृत्यु हुई, 1 महीना 17वां दिन के प्रलय आ गया। उसके परदादा ने नबूवत करी थी। उसका नाम रखते समय कुछ बोला था, मतुशलह। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमारे बच्चों में पूरे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को अगर आप बाइबल से नाम रखते हो तो अपने बच्चों को सिखाओ उनको, बचपन से सिखाओ उनको तुम्हारे नाम का अर्थ यह है। ऐसे ही शौक में नाम नहीं रख देते कि ये नाम अच्छा लगा, बस अच्छा रख दिया। जैसे पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे। पहले वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की टीम बहुत ज्यादा नंबर 1 टीम कहलाती थी। एक प्रभु के दास है, मैंने उनसे पूछा आपका नाम ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि पहले के जो लोग थे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की टीम से बड़े प्रभावित थे, और उसके अंदर एक बहुत फास्ट बॉलर था जिसका नाम था वॉरल। तो कहते जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे डैडी ने मेरा नाम वॉरल रख दिया। वो अगापे के पास्टर साहब हैं, हमारे लुधियाना के अगापे के पास्टर साहब हैं, पास्टर वॉरल। उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन उनके डैड ने उनका नाम रख दिया वॉरल। ऐसे ही हम लोग प्रभावित होकर के कभी क्रिकेटरों से, कभी सिनेमा एक्टरों से, कभी बाइबल के पात्रों से प्रभावित होकर हम नाम रख देते हैं। लेकिन हनोक बनिए, खुदा के साथ चलने वाले बनिए, ताकि हमारे बच्चों को हम सही शिक्षा दे सके, बच्चों को सही बता सके, बच्चों को नाम के अर्थ सिखाइए। बचपन से सिखाइए। परमेश्वर के साथ चलना। बहुत कुछ हमने सीखा। हम परमेश्वर के साथ अपनी इस जीवन की यात्रा में कैसे उसके साथ चल सकते हैं। याद रखिए, दुनिया है, दुनिया के अंदर हर कदम पर एक समझौता है। लेकिन आपका क्या डिसीजन है? मैं खुदा के साथ चलूंगा। आपका डिसीजन क्या है? आपका अगर डिसीजन है कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, वो आपका एक निर्णय है। आप उसके बाद नहीं करेंगे, बस नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, बहुत साल पहले की बात है, मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय, और मैं अर्जेंटली मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा था। मैं स्टेशन पे गया और रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं थी। उस समय तत्काल नहीं चला करते थे, और मैं ट्रेन आ गई। मैंने टीटी से बात करी और टीटी कहता है अंदर आ जाओ।
मैं आपको बाद में सीट दे दूंगा। मैंने कहा मुझे बाहर रिजर्वेशन चाहिए। टीटी कहता मैं अंदर दूंगा। मैंने कहा मुझे बाहर चाहिए, जितना पैसे लगेंगे आप मुझे रसीद काट के दे दो। कहता रसीद नहीं काटूंगा, आपको ऐसी सीट पे बैठा दूंगा। मैंने बैग उठाया और मैं वापस आ गया। मैं नहीं गया। मेरा डिसीजन है, मेरा डिसीजन है, मेरा अपने लाइफ का एक डिसीजन है। गलत पैसे नहीं देने, नहीं देने मतलब नहीं देने, बस मेरा अपना डिसीजन है। मैं वापस आ गया। मैं दूसरे दिन सवेरे 5 वाली जो गाड़ी सुपरफास्ट चलती थी, मैं उससे गया। मेरा अपना डिसीजन है। मेरी रात खराब हुई, नो प्रॉब्लम। मेरा काम खराब हुआ, नो प्रॉब्लम। मेरा अपना डिसीजन है। मैं एक डिसीजन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति, मैंने अपना डिसीजन है। मैं एक छोटे से फायदे के पीछे अपने परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता। मेरा अपना डिसीजन है। अब हमारा डिसीजन क्या होता? कई बार हम लोगों के सामने झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। कहां होता है हमारा डिसीजन? थोड़े से फायदे के पीछे हम खुदा को छोड़ देते हैं। कहां है हमारा डिसीजन? कहां है हमारे निर्णय, जो हम निर्णय लेकर खुदा के साथ में कहते हैं? गीत तो हम बहुत गाते हैं, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। कहां मरते हैं हम? कहां मरते हैं हम? यही तो कलाम हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। कुछ रोज तोड़ा जा रहा हूं, जितना इस कलाम को सीखने की कोशिश कर रहा हूं। हर बार सोचता हूं कि आज इस संडे ये खत्म हो जाए, 6 संडे को और मिल जाता है। परमेश्वर के साथ चलना कैसे? एक निर्णय होना चाहिए लाइफ का। नहीं करना मतलब नहीं करना, बस खत्म। नुकसान होता है, होता रहे। यही तो है परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय। एक तालमेल, सामंजस्य बनाए रखना। गलत चीज नहीं जाएगी मुंह में, नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। डिसीजन है, डिसीजन है। डिसीजन लिया था लाइफ के अंदर। 12 साल की उम्र में जब यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया था, डिसीजन लिया था कि कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। डिसीजन था। 12 साल की उम्र में तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन एक डिसीजन था बस। आज तक हाथ नहीं लगाया। डिसीजन है। क्या हमारे दोस्त नहीं थे? क्या हमने दोस्ती नहीं करी? क्या हमारी सोसाइटी नहीं थी? क्या हमारी फ्रेंडशिप नहीं थी? हमने सोसाइटी में नहीं जिए? क्या हमें डिप्रेशन नहीं हुए? क्या हमारे सामने हालात खराब नहीं हुए? आज बच्चों के पास बहाने हैं। मैं डिप्रेशन में था, मेरे को ये था, मेरे को ये था। कोई प्यार में गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है। डिसीजन क्या है हमारा? खुदा के साथ चलने का डिसीजन जब लिया है, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, बड़े से बड़े लोग हैं हमारे दुश्मन बन जाए, लेकिन डिसीजन है। डिसीजन है, लाइफ का एक डिसीजन है। हनोक का एक डिसीजन था खुदा के साथ चलना है, बस। वो भी सामाजिक व्यक्ति था, वो कोई एलियन नहीं था। मेरे और आपकी तरह सामाजिक प्राणी था। वो समाज में रहता था। उसके और भी बेटे बेटियां हुए। मतुशल्य के बाद उसने परिवार नियोजन को नहीं अपना लिया। उसके और भी बेटे बेटियां हुई, उसके बच्चे हुए, उसका परिवार बढ़ा, उसके समाज में जिया। लेकिन बाइबल गवाही दे रही है, परमेश्वर के साथ साथ चला। आज हमारे पास बहाने हैं। आज हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। क्या आज हम एक डिसीजन ले सकते हैं, मैं खुदा के साथ साथ चलूंगा? क्या आज हमारा एक डिसीजन है, मैं खुदा के साथ चलूंगा? मैंने 12 साल की उम्र में एक डिसीजन लिया था। एक डिसीजन लिया था। डिसीजन लिया था। 42 साल हो गए मेरे को उस डिसीजन के ऊपर।
मैंने आज तक सिगरेट को हाथ में पकड़ के नहीं देखा, आज तक शराब को मुंह पे लगा के नहीं देखा, आज तक कोई नशे की चीज को मुंह में डाल के नहीं देखा। डिसीजन है, डिसीजन है। हमारे भी बहुत सारे दोस्त थे, हमारे मुंह पे जबरदस्ती लगाने वाले दोस्त थे। डिसीजन है। जब आपका एक डिसीजन है, जब आप एक डिसीजन मेकर बनते हैं, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपको कोई आपके डिसीजन से नीचे नहीं गिरा सकता। इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर के साथ साथ चलना। हम कई बार 100 रुपए हमारा ईमान को गिरा देते हैं हमारे कई बार। आज इससे पहले कि ये लेंट खत्म हुए, ये लेंट डेज जो चल रहे हैं उसमें हमारे पास में सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। इससे पहले कि वो रोजे जो लोग रख रहे हैं दिखावे के रोजे, क्या गुड फ्राइडे के दिन के बाद वो सब खत्म हो जाएंगे? क्या यही बाइबल में लिखा है कि इन 40 दिनों में मीट ना खाओ, इन 40 दिनों में शराब ना पियो, इन 40 दिनों में झूठ ना बोलो? परमेश्वर के साथ इन 40 दिनों में साथ साथ ना चलें, 365 दिन चलें, 365 दिन उसके साथ चले, लगातार उसके साथ चले, लगातार। तब आप शताब्दियों की नहीं, आप मिलीनियम की बातों को जानने पाओगे। आप हफ्तों की नहीं, आप दिनों की नहीं, आप सालों की नहीं, आप शताब्दियों की नहीं, आप मिलीनियम की बातें बोलोगे। एक खुदा का बंदा जो खुदा के साथ चलता है वो भविष्य की बातों को जानता है। वो अपने बच्चों के नाम रखेगा तो वो भविष्य को देख के रखेगा। यस, मैं किस चीज की तरफ चाहता हूं कि हम उसको गहराई से सीखें, सीखें उन चीजों को। हम ऐसे नहीं यहां पे आके बैठ जाते, कोई मकसद है खुदा का, खुदा का मकसद है आपके लिए, एक प्लान है खुदा के पास आपके लिए। क्या वो प्लान मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में फुलफिल हो रहा है? परमेश्वर के पास प्लान, लेकिन हम कर क्या रहे? हम अपने प्लान परमेश्वर को दे रहे हैं। हम परमेश्वर के प्लान को नहीं सुन रहे, हम अपने प्लान परमेश्वर को दे रहे हैं। नूह के उत्पत्ति 6:9, वहां पे नूह की वंशावली लिखी हुई है। बड़ी प्यारी सी बातें लिखी हुई हैं वहां पर। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखा, ध्यान से पढ़िए। हाँ, यस, बाइबल को हमेशा ध्यान से पढ़ो। एक शब्द अर्थ घुमा देता है, एक शब्द। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चला। नूह परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर ही के साथ साथ चला। उसके बाद जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, उसने किसी की नहीं सुनी। आज अपने आप को देखें और जांचें। हम कितनी बार तो लोगों की सुन लेते हैं, कितनी बार तो हम रिश्तेदारों की सुन लेते हैं, कितनी बार तो हम बहुत सारी चीजों के ऊपर अपनी आंखों को लगा के रखते हैं, अपने कानों को लगा के रखते हैं। गीत बड़े अच्छे आज ही गाया, न कर परवाह है, क्या गाया, क्या गाया? ना कर परवाह किसे गल दी, वो रखदा खबर, आज ही गाया। जब उसको हर पल की खबर है, फिर हम क्यों चिंता करते रहते हैं? क्यों निराश हैं? फास्टिंग में हमें एक नारा मिला था, मुस्कुराइए। आप चर्च में, यस, आप चर्च में,
यहां पर भी उदास होकर बैठे रहे। मुस्कुराइए, आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों में बीच में है, आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों की श्रेणी में है। परमेश्वर ही के साथ साथ नूह चलता रहा और परमेश्वर 500 साल तक नूह को देखता रहा। 5 साल नहीं, 500 साल तक परमेश्वर नूह को देखता रहा। एक विश्वासी जन को परमेश्वर सालों साल देखता है, सालों साल परमेश्वर देखता है। यस, जिस दिन आपने तौबा करी थी उस दिन के बाद परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर हैं। शायद आपको अपनी तौबा भूल गई होगी, या उसके बाद शायद सैकड़ों बार कर दी होगी, लेकिन आपकी पहली तौबा जब आपने करी थी, आज से 42 साल पहले मैंने करी थी, तब से खुदा मेरे को देख रहा है, तब से खुदा की नजरें मेरे ऊपर हैं। मजाक नहीं है खुदा के साथ चलना। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, सकरा है, सुकड़ा है, सकरा है। मेरे को सुन नहीं रहा? खुदा का आपने किसका थामा है? आपके हाथ में किसका हाथ है? पैसे का, चिंताओं का, लड़ाई झगड़े का, निराशाओं का, एक दूसरे होने का, एक दूसरे से बदले निकाल। खुदा का थामे रखना हाथ। क्यों? क्योंकि रास्ता सकरा है, रास्ता सकरा है, थाम के रखो उसका हाथ। यह है उसके साथ साथ चलना, साथ साथ चलना, उसके हाथ को थाम के रखना। जब हम साथ साथ चलते हैं तो जिसके साथ हम चल रहे हैं हम उसकी बातों को समझते हैं, हम उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, हम उसकी इच्छाओं को समझते हैं। हमें पता होता है कि उसको क्या चीज पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अब मैं चल तो खुदा के साथ साथ रहा हूं, लेकिन डीजे पे भी नाचना मुझे जरूरी है, क्योंकि मेरे अंदर से डांस निकल रहा है। मुझे फिल्म देखनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी उत्साही फिल्म है, बड़ी ज्ञानवर्धक फिल्म है, पंजाब के इतिहास में बनाई गई फिल्म है भगत सिंह। इसलिए मुझे देखना बहुत जरूरी है। और मैं दावे क्या कर रहा हूं? मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। और बैठा कहां हूं फिल्म देखने? वहां पे क्या है? बोलिए, वहां पे क्या है? सिनेमा हॉल में क्या होता है? क्या है? गाना क्या पुलपिट पे खड़े होके गा रहे हैं? मैं यीशु के साथ किस में चलूंगा? रोशनी में चलूंगा। गए हुए पीवीआर में अंधेरे में बैठे और अंदर से गीत गुनगुना भी रहे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। यह है धोखे की जिंदगी। यह है हम परमेश्वर के साथ चलने का नाटक कर रहे हैं। यह पाखंडवाद है, यह है पाखंडवाद। इसको कहते हैं पाखंडवाद, जो सबसे ज्यादा हम मसीहों में पाया जा रहा है आजकल। पाखंडवाद। अरे आप और मैं वो लोग हैं, अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप दिनों की नहीं, घंटों की नहीं, हफ्तों की नहीं, महीनों की नहीं, सालों की नहीं, आप शताब्दियों की नहीं, आप मिलीनियम की बातें करोगे। 1000 साल तक की मिलीनियम होता है, उसकी बातें करोगे आप। आज क्यों नहीं हमारी बातें पूरी हो रही? एक खुदा के साथ चलने वाला बंदा, उसको मालूम है मेरा बेटा 969 साल जिएगा। वो उस समय की नबूवत कर रहा है। 969 साल के बाद प्रलय आएगा।
969 साल के बाद की बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ साथ चला। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चला, किसी और के नहीं, परमेश्वर ही के। ये नहीं कभी परमेश्वर कभी दुनिया, कभी परमेश्वर कभी दुनिया, परमेश्वर ही के साथ साथ चला। और जब परमेश्वर ही के साथ साथ चला, सारी दुनिया खुदा ने खत्म कर दी, लेकिन नूह और उसका परिवार बचा लिया। सारी दुनिया खत्म कर दी, सारी दुनिया। कल्पना करके देखिए, जब नूह जहाज से बाहर निकला, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। ये होता है खुदा के साथ साथ चलने का परिणाम। सारी दुनिया पे परेशानी आ जाएगी, आपका घराना सही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया में समस्या आएगी, सारी दुनिया परेशान होगी, लेकिन आपका घराना सही रहेगा, आपका घराना सही रहेगा। जो खुदा के साथ चलते हैं, ये उनके लिए ब्लेसिंग्स होती है, ये उनके लिए बरकतें, ये उनके लिए आशीषें हैं। आज हम किसके साथ चल रहे हैं? आज प्रश्न है जो बार बार मुझे अपने आप से करना है, आपको अपने आप से करना है। किसके साथ चल रहे हैं? उत्पत्ति 17 की 1 वहां पे लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ। उत्पत्ति 12 में लिखा है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसकी उम्र 75 साल की थी। 17 अध्याय के अंदर अब्राहम 99 साल का है, 99 इयर्स का है। 24 साल हो गए हैं उसको परमेश्वर की बुलाहट में आए हुए। पढ़ देना जरा, लिखा तब परमेश्वर यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या? पढ़ दीजिए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। जब अब्राहम नहीं है ये अभी यहाँ पे, अब्राहम है। अब्राहम नहीं है, अब्राहम बाद में होगा ये। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी परफेक्ट। मेरी उपस्थिति में चल तो ये परमेश्वर के साथ साथ रहा था। शायद मैं अब्राहम की जगह होता, मेरे पास बहुत सारी बातचीत थी करने के लिए, जैसे कि हम आजकल करते हैं परमेश्वर के साथ भी। हमारे वाद विवाद चलते हैं, पादरियों से, परमेश्वर से चलते रहते हैं हमारे वाद विवाद। अब्राहम के पास वाद विवाद करने के बड़े कारण थे। 24 साल तक तेने दिखिया नहीं कुछ। 24 साल पहले मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, तुझे मालूम है? मैं महलों में रहा करता था, हमारा अच्छा बिजनेस था, हमारे नौकर चाकर थे, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। ये 24 सालों में तू मुझे कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल? भाई 24 सालों में मैं रेत के बवंडरों में फंसा रहा। खाना खाने बैठता हूं तो रेत की आंधी आती और मेरी थाली में रेत भर जाती है, ना कहीं खाने को ठीक से मिलता है, ना कुछ पानी का इंतजाम होता है। हम उन परिस्थितियों में 24 साल तक चलते रहे, और तू अब कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे कहा? क्योंकि अब्राहम ने बहुत समझौते करे थे। कभी पति होने के कारण समझौते करे, कभी पिता बनने के लिए समझौते करे, कभी अपनी जान के लाले पड़ गए तो समझौते करे, अपनी पत्नी को ही अपनी बहन कह दिया। समझौते करे। यीशु ने क्या सिखाया? साथ चलने का मतलब, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने
आपका इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, इनकार करे। इसीलिए तो सीना ठोक के कहते हैं ऐसे नहीं मरना, मरते समय एक मांगा हुआ है खुदा से, गोली लगनी चाहिए और सीने पे लगनी चाहिए, प्रबोध के पीछे से गोली ना लगे, कोई ये ना कहे कायर की तरह मर गया। अगर गोली लगे तो सामने से लगे, प्रचार करते हुए लगे। यस, क्रूस उठाया है, मजाक नहीं किया है यीशु के साथ चलने का, कि कभी दुनिया में कभी कहीं चले गए, कभी कुछ कर लिया, कभी शराबें पी ली, कभी झूठ बोल दिया, कभी समझौते कर लिए और चर्च में आकर के यहां पुलपिट पे खड़ा होकर 1 घंटा प्रचार करने लग गया। परमेश्वर के साथ चलना। अब्राहम के जीवन में बड़े समझौते आ चुके थे। परमेश्वर, याद रखिए, अब्राहम में कमी नहीं थी। 86 साल की उम्र में उसने बच्चा पैदा करके दिखा दिया। यस, कई बार कभी कभी इंसान अपने आप को प्रूफ करने लग जाता है, प्रूफ करता है। ये समस्याएं हैं ये। परमेश्वर अब्राहम को अब्राहम बनाना जा रहा था, अब्राहम से अब्राहम बनाने जा रहा था, सारे से सारा बनाने जा रहा था। अब्राहम का मतलब एक बच्चे का पिता, अब्राहम का मतलब जातियों का पिता, एक ब्लेस्ड मैन बनाने जा रहा था। सारे का मतलब एक बच्चे की माता, सारा का मतलब आदि माता, वंश निकलेंगे उसमें से। परमेश्वर की तैयारी कर रहा था। आज परमेश्वर आपके लिए भी कोई तैयारी कर रहा है, आपके हालातों को बदलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। और वो कंडीशन ये है कि परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। मेरी उपस्थिति में चल। उपस्थिति में चलने का मतलब है सिर्फ परमेश्वर की सुनना। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चला, परमेश्वर ही के। आज दुनिया क्यों नहीं परमेश्वर ही के साथ चलना चाहती? क्योंकि फिर YouTube कैसे देख पाएंगे, लड़ाई झगड़ा कैसे कर पाएंगे? मुझे तो जब तक मैं किसी से लड़ाई ना करूं, मेरे को तो रोटी हजम नहीं होती। बहुत समय पहले पास्टर पीसी धीर साहब ने एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने चर्च में 2-3 बार सुनाई है उस कहानी को। एक बहन जब तक रात को किसी से लड़ ना ले, उसको रोटी हजम नहीं होती, उसको रात को नींद नहीं आती, गैस की प्रॉब्लम हो जाती, सारी रात बैठ बैठ के काटती। और एक दिन उसने रोटी खाई और वो निकली कि बाहर कोई मिले, लेकिन सारे लोग सो गए थे, सारे लोग सो गए। अब किससे लड़े? गली का कोई घर नहीं खुला, कोई कुत्ता भी नहीं मिला कि कम से कम कुत्ते को ही डांट के लड़ ले। अब क्या करे? बड़ी परेशान होगी। उसका मालूम है अब गैस में, पेट में गैस का गोला बन गया। अब कुछ नहीं सूझा। एक पिंड के अंदर ही बाहर एक छप्पड़ सीगा, पानी भरा था। उसने पत्थर लिया और गुस्से में छप्पड़ के अंदर पत्थर फेंका और आवाज आई गुड़प। बस इतना काफी था। वो शुरू हो गई, हुण गुड़प गुड़प करी जानना, मैनू वेख के मैनू छेड़ी जानना। और उसने अपनी पूरी भड़ास निकाल ली। यस, आज बहुत सारे मसीहों का यही हाल है। मन में गुब्बार भरा हुआ है, गुब्बार। दुआ में बैठने के बाद भी निकला नहीं है, निकला नहीं है। खुदा की हुजूरी में बैठ के भी नहीं निकलता वो गुब्बार हमारा। और हम दावे कर रहे हैं कि हम मसीह के साथ चलते हैं। हम दावे कर रहे हैं कि हम मसीह के साथ स्वर्ग में भी जाएंगे। बहुत प्यारा गीत है हम जो गुनगुनाते हैं, हम यीशु के साथ एक दिन स्वर्ग जाएंगे। वाह, क्या गारंटी है हमारी। सिय्योन देश हमारा देश, नाम लिख दिया हमने, अपना नाम लिख दिया वहां पे हमारा। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, पता है नहीं, लिख दिया मेरा है।
अगर यहां परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे तो वहां क्या करेंगे? यही नहीं पहचाना तो वहां क्या पहचानेंगे? यहीं पर हमसे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा नहीं जाता तो वहां तो 24 घंटे बैठना है। यहीं पर हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ कुछ होता रहता है हमारे अंदर, उठते रहेंगे कुछ करते रहेंगे, उठते रहेंगे कुछ करते रहेंगे। वहां पे तो 24 घंटे, वहां तो 24 घंटे एक ही शब्द बोलना है। आराधना वाले अगर हर हफ्ते एक ही गाना गाएं तो हम बोर हो जाएंगे। यस, वी गेटिंग बोर। पता नहीं नानू की हो गए, एक ही गाना गाए जाते। एक बार एक कंपटीशन में मैं जा रहा था तो मैं बाहर एक से पूछा, बेटा आप कौन सा गाना गा रहे हो? कहता हम तो पुराना गाना गा रहे हैं। मैंने कहा पुराना पुराना गाना गा रहे हो? मैंने कहा व्हाई आर यू आस्किंग कि पुराना गाना, क्यों शब्द आपने इस्तेमाल किया कि मैं पुराना गाना गा रहा हूं? कहते वो बहुत पुराना है ना। मैंने कहा बाइबल भी बहुत पुरानी है। तो आप क्या समझते हैं हम इसको चेंज करें? मैंने कहा गीत कभी पुराने नहीं होते, हमारी सोच पुरानी होती है। गीत कभी पुराने नहीं होते, परमेश्वर की महिमा करना कभी पुराना नहीं होता। एक गीत बार बार हर संडे चर्चों में गाया नहीं जाता, लेकिन वहां तो एक ही शब्द बार बार छोड़ो, हर समय 24 घंटे पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, यही पुकारना पड़ेगा। जिनको यहां पर चलने का एक्सपीरियंस है खुदा के साथ, वो वहां पर भी चल पाएंगे। जिन्हें यहां नहीं है वो वहां के सपनों में रह जाएंगे। परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। किस बात के लिए? क्योंकि तू यहां भी मेरे साथ चल, हनोक की तरह ऐसे ले जाऊंगा। आज हम अपनी मृत्यु को नहीं देख रहे हैं, आज हम यीशु के साथ उठाए जाने को देख रहे हैं। हमारा यीशु आएगा, बादलों पर आएगा, पलक झपकते तुरी फूकी जाएगी और हमारा प्रभु आएगा और हम उठाए जाएंगे। हम उठाए जाएंगे। हम मृत्यु की बाट नहीं जो रहे, आज हम उठाए जाने की बाट जो रहे। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ नहीं चल रहे तो कैसे उठाए जाएंगे? उसके साथ साथ चले। परमेश्वर कहता मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उपस्थिति में चल, वॉक विद गॉड, वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की हजूरी में चलना, परमेश्वर के साथ साथ चलना। जब आप साथ साथ चलते हैं, जब आप साथ साथ चलते हैं तो आपको एक तालमेल बनाना पड़ता है, सामंजस्य बनाना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ अपना सामंजस्य बना लिया, सामंजस्य का मतलब है मेरे प्रभु को झूठ पसंद नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। मेरे प्रभु को गुस्सा पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरे प्रभु को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं उसके साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आप मिलेनियम की बातें करोगे, आपकी संतानें धन्य होंगी। आप अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों और पोते पड़पोतों में आप खुदा की बरकतों को देखोगे। ओ हालेलुया। ओ एक व्यक्ति जो 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, वो अपने पड़पोते में देख रहा है कि मेरे पड़पोते का घराना बचाया जाएगा। वो 969 साल के बाद देख रहा है कि मेरे बेटे का जो मैंने नाम रखा है उसके बाद एक जल प्रलय आएगा। वो भविष्य की बातों को देख रहा है। परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। परमेश्वर सिद्ध करना चाहता है, परफेक्ट बनाना चाहता है। उसको कभी इधर का जीवन पसंद नहीं। कभी दुनिया में चले गए, कभी परमेश्वर में आ, कभी दुनिया में चले गए, कभी परमेश्वर में आ गए। परमेश्वर बाहर से नहीं, बाहर का रूप नहीं देखता। एक परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति को पता होता है कि वो क्या कर रहा है।
कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। पहला सैमुएल 17 अध्याय निकालेंगे, वहां पे कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हम अपने जीवन में भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना है। पहला सैमुएल 17 अध्याय आप बाद में घर बैठ के पढ़िएगा, मेरे पास में सिर्फ 3-4 मिनट है। यहां पर परमेश्वर की सेना है, एक बड़ा दैत्य व्यक्ति जिसका नाम गोलियत है। वो गोलियत एक बड़ा दैत्य, वो रोज बाहर निकलता है, इस्राएली की सेना को ललकारता है। 40 दिन हो गए उसको ललकारते ललकारते। यिशै अपने छोटे बेटे दाऊद से कहता है, क्योंकि यिशै के कुछ बेटे फौज में भी हैं, और वो अपने छोटे बेटे से कहता है जा करके अपने भाइयों को का हालचाल पता करिया, उनके लिए कुछ भोजन वस्तुएं लेकर के जा। और दाऊद जब वहां पे आता है तो वो देखता है सारी सेना डरी हुई है, एक बड़ा व्यक्ति आके ललकार रहा है, वो लोगों से कुछ कुछ पूछने लग जाता है। तो 28 आयत को हम पढ़ेंगे। जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था। और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई तुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। बस अब आके आप घर बैठ के पढ़ लीजिएगा। दाऊद का आते ही उसके भाई के साथ पंगा हो गया। उसका भाई उसके पीछे पड़ गया और ऐसे ऐसे शब्द बोले जिससे कि दाऊद को बड़ा क्रोध आना चाहिए था। एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है? जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तो किसके पास छोड़ आया? तेरा घमंड, तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू यहां लड़ाई देखने के लिए आया। इतनी देर में तो हमारी तो हाथापाई हो जाए। कोई हमको इतने शब्द बोल दे, इतनी देर में तो हम उसका मुंह तोड़ दें। इतनी देर में तो लड़ाई का फैसला भी हो जाएगा। और यही तो आज हम करते हैं, यही तो आज हम कर रहे हैं। दाऊद को मालूम था मेरी लड़ाई किसके साथ है। दाऊद को मालूम था मैंने कहां पे अपना जोर निकालना है। आज चाहे मसीह हैं चाहे गैर मसीह हैं, वो अपना जोर कहीं और निकाल रहे हैं। आज प्रार्थनाओं में उनसे बैठा नहीं जाता, आज प्रार्थनाओं में जोर नहीं लगता, आज आराधना में जोर नहीं लगता। दाऊद अपने जोर को अपने भाई के साथ युद्ध करने में अपना जोर नहीं लगा रहा है। शैतान जानता था अगर दाऊद और एलीआब का युद्ध हो गया, एक महान योजना जो परमेश्वर की बनाई हुई है वो कभी पूरी नहीं होएगी। कभी कभी परमेश्वर आपसे बड़ा काम लेना चाहता है और आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो। ये मेरी तरफ देख रहा था, इसने मेरे को देख के थूका, इसने ऐसा करा, इसने मुझे ये किया। हम छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं। आपके लिए एक बड़ी जीत परमेश्वर ने रखी होती है और आप वो छोटी छोटी बातें अपने मन में रखे रहते हैं। दाऊद का झगड़ा उसके भाई से शुरू हुआ था। शायद मैं दाऊद की जगह होता, मैंने कहना था पहले तेरे से नहीं बटलू जरा।
मैं तेरे से नहीं बट लूं? कड़े कड़े इल्जाम लगा रहा तू है? तने पता है जड़ तू में इल्जाम लगा रहा है कि यहां पे क्यों आया? अरे बाप ने भेजा है मुझे, अपने आप नहीं आया। जहां देखता मेरी बेइज्जती कर देता है। मैं छोटा हूं तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि जहां देखो मेरी बेइज्जती कर दो। थे दाऊद के पास ऐसे शब्द? आजकल किसी को कुछ जरा सा कह तो दो, वो 4 सुना के जाता है, ये भी नहीं देखता कि पादरी है। यस, दाऊद के पास में लड़ाई का मुद्दा बन चुका था, लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं उनको मालूम है हमारी लड़ाई कहां पर है और किसके साथ है। हालेलुया। वो उन लड़ाइयों में कभी नहीं उलझेंगे, वो प्रार्थना में बैठ के किसी और से लड़ेंगे। उनको मालूम है हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। शैतान आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की योजना को रोकने के लिए कुछ और ही बीच में ले आएगा। आपके रिश्तेदार ले आएगा, आपके भाई बंधु ले आएगा, आपके पड़ोसियों से आपका झगड़ा हो जाएगा। यस, किसी से भी झगड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। कल मेरी पत्नी ने कहा ये पड़ोसियों ने अब हर हफ्ते शुरू कर दिया है, कितना शोर आ रहा है। मैंने कहा हमारा भी शोर आता है, हमारे पड़ोसियों को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमें अपने पड़ोसियों से प्रॉब्लम क्यों है? हमारे भी चर्च का शोर बहुत होता है संडे को। ये आराधना वो गली में सुनाई देती है केवल के घर तक। मैंने कहा हमारा भी तो शोर होता है, हमारे चर्च का शोर नहीं है क्या? हमारा साउंड वहां तक सुनता है, मैंने सुना है वहां तक सुनता है कि मेरी पिछली गली में साउंड कोने में से सुनता है। हमारा भी तो साउंड होता है। हम कई बार शैतान गलत उलझाना चाहता है, समझें रास्ता सकरा है। समझे हमारी लड़ाई किससे है? समझे कौन से युद्ध के सिपाही है? आत्मिक युद्ध से हम शारीरिक युद्ध में आ गए। समझे परमेश्वर के साथ साथ चलना। शैतान युद्ध में उलझा करके परिवारों में फूटे डाल देता है। और हम पुलपिट से बातें करते हैं प्रेम की, एकता की, गीत गाते हैं एकता के, अभिषेक के, प्रेम के। दरअसल हम लोग हट रहे हैं, लीक से हट रहे हैं, लेन से हट रहे हैं। समय इजाजत नहीं देता कि और सीखें। प्रभु करे कि हम आज अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए, समझे, बाइबल को ध्यान से पढ़ें। अगर दाऊद और एलियाब उलझ जाते ना, आप बाइबल में कभी नहीं पढ़ पाते कि दाऊद ने गोलियात को मारा। पढ़ ही नहीं पाते हम, क्योंकि यहीं से हंगामा इतना होना था कि दाऊद ने आज तक अपना सामान खाते जैसा सुट, मैं तो चलिया। यही होना था, यही होना था। और जाके उसने घर में वो सामान झोले झाले फेंकने थे और यीशु को कहना तूने भेजा बापू मैनू। दाऊद को मालूम था मेरा लक्ष्य क्या है। क्या आज आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है आपका लक्ष्य क्या है? आज एक प्रश्न के साथ छोड़ना चाह रहा हूं। आपको मालूम है आपका निशाना क्या है? आपको मालूम है आपकी लड़ाई किससे? सालों साल हो गए मैं रिश्तेदारों से उलझते हुए, सालों साल हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी 25-25, 30 साल से रिश्तेदारी नहीं बन रही। 50-50 साल से नहीं बात करते। हम उलझे हुए, हम उलझे हुए। शैतान ने उलझाने के लिए एलियाब को तैयार किया था, लेकिन दाऊद को मालूम था मैं किसके साथ चलता हूं और मेरा काम क्या है। अगर आज आपको मालूम है कि आप किसके साथ चलते हैं, आपका काम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप कभी भी बेकार की बातों में नहीं उलझेंगे। परमेश्वर करे
कि हम ऐसे बनने पाए। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके साथ साथ चलना हम सीख रहे हैं। कैसे हनोक आपके साथ साथ चलता रहा, नूह आप ही के साथ साथ चलता रहा। धन्यवाद परमेश्वर। अब्राहम को आपने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु, आज हम भी आपकी उपस्थिति में चलते हैं और सिद्ध होने के लिए एक कदम हम आगे बढ़ सकें। प्रभु, हम शैतान की युक्तियों को समझना सीख सके। वो हमें दूसरी बातों में उलझाना चाहता है ताकि हमारा जो असली मल युद्ध है हम उससे अपने ध्यान को हटा लें। लेकिन आज होने दें कि हम अपने मल युद्ध को याद रखें, जिसके लिए प्रेरित पौलुस जी ने हमें सचेत किया, जागृत किया। प्रभु जी, आज होने दें कि हम अपने आप को समझें, अपने निशाने को देखें, हमें हमारा लक्ष्य पता हो, हमें हमारा मार्ग पता हो, हमें हमारा निशाना पता हो। धन्यवाद प्रभु, हम सबों को आपके साथ साथ चलने के लिए और आप ही के साथ चलने के लिए हमारी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।